जो लेटर के बारे में बता रहे हैं पेज नंबर 41 ब्रिजेंद्र दास नामदेव का, ब्रिजेंद्र दास नामदेव जो उसमें उसका डेजिग्नेशन है वो हमारे ऑफिस में प्यून है, वो लेटर ही फर्जी है। 41 पेज नंबर बात तो सुन लीजिए ना, उसके बाद तो सुनिए, पहले आप सुन नहीं रहे हैं। जी सुनो ना। सिग्नेटरी अथॉरिटी उसका कौन है? जी आपका कहना ये है जी ये जो लेटर भेजा गया वो फर्जी है। जी। वो जब ब्रिजेंद्र दास नामदेव की बेल एप्लीकेशन देखेंगे ना तो उसमें एक मिनट उसमें वो खुद कह रहा है कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। वो कहता हो ना तो अपनी स्टेटस बताएगा, फ्रॉड कोई करने जाएगा। ये इसमें उसने लेटर में लिखा है। आप समझ रहे हो? ये हो सकता है कि हम ना समझा पा रहे हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप 2 मिनट इसको देख लें, दोनों को 10 मिनट देने के लिए तैयार है हमको, तो 2 मिनट में क्या हमको फैक्ट आप लोग क्लियर कर। मैं दे रहा हूँ ना सर आपको लेटर, ये यहाँ के लेटर जो आए। हाँ बताइए सर, आई अपीयर इन दिस मैटर ऑन बिहाफ ऑफ नोएल सिंह, the branch manager of Central Bank. Yes. Sir, the present applicant, while working as the branch manager of Central Bank, has been alleged that in the bank there was a bank account of Madhya Pradesh Raj Beej Pramanikaran Sanstha, and that bank account was opened, and an amount rupees 10 lakhs was got deposited, 10 crores was got deposited. Sir, if Lordship are kind enough to kindly have document at page number Annexa 4, page number 41, संस्था का चालू खाता करंट अकाउंट खोलने एवं संचालन विषय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेके कि संस्था का चालू खाता आपकी शाखा में खोला जाना है, जिसके हेतु निर्धारित फॉर्म एवं संस्था के अन्य अभिलेख आपको प्रेषित किए जा रहे हैं। उपरोक्त खाते का संचालन हेतु ब्रजेश दास नामदेव, वरिष्ठ लेखा सहायक, प्रधान कार्यालय भोपाल को आहरण एवं वितरण, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग कार्य हेतु अधिकृत किया गया। ब्रिजेंद्र दास नामदेव, वरिष्ठ लेखा सहायक कार्यालय प्रधान कार्यालय भोपाल के एकल हस्ताक्षर के उक्त खाते का संचालन किया जाएगा। श्री ब्रिजेंद्र कुमार नामदेव के हस्ताक्षर नमूना प्रमाणित किए जाते हैं और ये अकाउंट के लिए 28/11/2023 को आता है सर। इसके पश्चात इनका बैंक अकाउंट वहाँ खुलता है और इस बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा होते हैं। 10 करोड़ रुपए जो जमा होते हैं उसके बाद में उस 10 करोड़ रुपए की 2 FD बनती 5-5 करोड़ की। अब जब ये FDs बन गई, इसके पश्चात वहां पर एक एप्लीकेशन आती है बैंक में फॉर गेटिंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन दिस पर्टिकुलर FD. नाउ एज दिस वाज एन अकाउंट ऑफ मध्य प्रदेश राज बीज प्रमाणीकरण संस्थान, the present applicant refuses to grant the overdraft facility to the extent of 7.5 crores on these. और जब इनको इसके लिए मना किया जाता है तो immediately we receive a letter from the bank saying that we want to close our bank accounts. अब जब बैंक अकाउंट एप्लीकेशन फ्रॉम किससे एप्लीकेशन मिला आपको? मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से एक लेटर आता है जिसमें कहते हैं कि अकाउंट हमको बंद करना है। अब जब ये सब उसके बाद में और उनने अपना कहाँ है वो एप्लीकेशन जो आता है? वो एप्लीकेशन लगी हुई है सर चालान के भाग में, चालान के साथ है। आप इसके बाद में जब ये पैसे जब इन्होंने बोला कि अकाउंट बंद करना है तो अकाउंट बंद करते हैं और हम इनको 2 डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या बैंक का चेक के थ्रू इनके 10 करोड़ रुपए 5-5 करोड़ के हिसाब से इनको लौटा देते हैं। पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपए इनका लौट जाता है। अब वहां से जाते हैं और येस बैंक में उसका अकाउंट खोल लेते हैं। हमारे यहाँ पे जितना था, आई वाज वर्किंग इन सेंट्रल बैंक, द अकाउंट वाज गॉट ओपन और उसके बाद में इमीडिएटली हमारी तरफ से सर इफ लॉर्डशिप द काइंड ऑफ टू काइंडली हैव Annexa 5 सर, इफ लॉर्डशिप द काइंड ऑफ हमारी बैंक की इंटरनल इंक्वायरी के बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक पत्र भेजा गया। One respected sir, one incident occurred at a branch Imami Gate Bhopal related to FD MMDC prepared in the name of Madhya Pradesh State Seed Certification Agency, and an FIR is lodged bearing number so and so dated 14/24 by customer in the matter. The brief details of the matter are as below for your consideration. Madhya Pradesh Raj Beej Pramanikaran Sanstha Madhya Pradesh Seed Certification Agency herein after called as the customer wide letter dated letter date 27, the state had requested for a rate code from Imami Gate branch for fixed deposit. Branch office Imami Gate wide letter number 30/10/2023 in favor of MD Madhya Pradesh Raj Beej Pramanikaran Sanstha and provided rate code for FDs of various terms and amounts. The customer wide letter number so and so dated 2/11/23 has submitted a check number so and so of rupees 10 crores dated 2/11/23 with request to make FDR for a period of 1 year with a RO rate of interest at the rate of 6.75%.
Please. Above letter available in a branch submitted by party representative is different from the letter issued by the customer. Based on the above request, branch has prepared two FDRs of rupees 5 crores each, bearing FD number so and so dated 8/11 days. However, same were cancelled on the same day as customer refused to accept as they were handwritten. Branch has again prepared two FDRs bearing receipt number so and so dated 9/11 days for rupees 5 crore each, which were digitally printed. Both FDRs bearing receipt number so and so rupees 5 crores each, SBS account number so and so were handed over to Mr. Deepak Panti, son of Babulal Panti, Sahai Grade 3, staff of customer, and his signature acknowledgement were obtained in the FD register of the branch. Mr. Deepak has mentioned his mobile number as so and so on the register. The customer has then requested for opening a current account wide letter number so and so dated 8/10 days, signed by K.S. Baghel, Prabandh Sanchalak on 8/11 days. In the letter, he has authorized Mr. Brijen Das Namdev, Varish Lekha Sahak, Pradhan Karyalayar Bhopal for operating there. His sample signatures are also available in the letter. However, the department is claiming that no such letter was with request to open the current account is issued by them. The customer then wired its letter number so and so dated 9/11 days had requested branch for loan of rupees 7 crores against the FD and requested to deposit the loan proceeds in the current account number so and so. In the letter, he has authorized Mr. Brijen Das Namdev, Varish Lekha Sahak, Pradhan Karyalayar so and so for execution of loan documents and operating in the account. His sample signature also certified by the branch had executed the loan document by BD Namdev and went for RO sanction. Credit Department RO wide letter dated so and so has written to the customer to confirm the authenticity of the loan request letter. There was no reply of the above letter in branch RO record. The customer then wide letter number so and so dated 30/11 has requested the branch to break FDs bearing number so and so and make a DD in favor of Madhya Pradesh State Seed Certification Agency. They had authorized Mr. BD Namdev Sahak for handing over the DDs. Based on the above letter, two DDs of rupees 5 crore 1,18,151 each were prepared by the branch bearing DD number so and so and handed over to Mr. BD Namdev on 1/12/2020. Since there was overwriting in DD number so and so, branch had cancelled the same and new DDs were prepared bearing number so and so and handed over BD. As per a bank record, the DD bearing number so and so was paid by the bank on 5/12 and DD number so and so was paid on 11/12. The customer Yes Bank account. Further, the proceeds were withdrawn from the account maintained with Yes Bank. Later, an FIR number so and so has been lodged by the customer dated so and so, accusing the staff, Mr. Brijen Namdev, and a branch manager for fraudulent transaction. These are facts which are submitted for account concession so and so so and so. तो 10 करोड़ का उनने FD करी, उसके बाद में 2 FDs हो गई 10 करोड़ की, 10 करोड़ की 2 FDs बन के उनको दे दी गई. उसके बाद में उनने उसके ऊपर से लोन लेने की कोशिश की, उनको लोन बैंक के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया. और उसके बाद में पत्र आता है कि उनको कैंसिल करके वहां से लेटर आया कि हमको इनको कैंसिल करना, उनको कैंसिल करके उनको दे दिया, 10 करोड़ रुपए उनको दे दिया. ये लेटर जो है उनका है, ये ड्रॉइंग डिस्पर्सिंग का लेटर आया 8/10 का और दूसरा खाता बंद करने का. वो लेटर कहाँ है जो लेटर आया? ये है ना चार्जशीट का भाग है, ये इधर पे आया सर. ये आ गई सर, ये चालान का भाग है. चलिए आप बताइए. जी. अब इसके बाद में हमने इनके पूरे जो 10 करोड़ रुपए था, 10 करोड़ के ऊपर से इनने 1 लाख रुपए, उसमें 1,11,000 रुपए ने इंटरेस्ट कमाया. वो 1,11,000 के साथ में जो 10 करोड़ रुपए जमा किए थे, उनको 10 करोड़ 2 लाख के अनुसार इनको पेमेंट, 2 लाख के अनुसार इनको पेमेंट आया. इनको 5 करोड़ 1,18,151 रुपए का इनको, मतलब इनको 1,18,151 रुपए जो हमारे बैंक से इंटरेस्ट मिला वो तक इनको साथ में लौटा के इनको भेज दिया सर. और ये पूरा का पूरा पैसा, ये पूरा पैसा 5 करोड़ 11 लाख और 5 करोड़ 1,18,151 रुपए ये दूसरे बैंक में जाते हैं, यस बैंक में, वहां पर अपना खाता खोलते हैं और वहां से इस पैसे को निकाल लेते हैं. वहां ट्रांसफर हो जाता पूरा पैसा. तो ये एलिगेशन कि हमने इसमें कुछ किया. खाता जो खुलवाने वाला था वो कहाँ पर था? कौन सा पेज बताया था? क्या सर? खाता खुलवाने के लिए इन्होंने पत्र भेजा सर, ये पेज नंबर 41 पे. सर ये 8/10 का, ये चार्जशीट का भाग है.
पहले इन्होंने अपने अपने अकाउंट वहां पे बैंक में एफडी करी, 2 एफडी करी, 5 करोड़ की, 10 करोड़ पे आया। उसके बाद में इन्होंने हो गया आपका? पेज नंबर 42 देखें सर। हाँ। जितनी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं उतने सारे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स दिए गए, मुझे केवाईसी करा, सब कुछ किया। और इसके बाद में सर सब मैं बता दो सर, आप बता दो। हाँ प्लीज, हाँ बताइए। नहीं सर, इसमें जो लेटर के बारे में बता रहे हैं पेज नंबर 41 ब्रिजेन दास नामदेव का, ब्रिजेन दास नामदेव जो उसमें उसका डेजिग्नेशन है वो हमारे ऑफिस में प्यून है। वो लेटर ही फर्जी है 41 पेज नंबर। वो दस्तावेज भी लगे हुए हैं डिपार्टमेंट के कि ब्रिजेन जो को अक्यूज्ड है इसमें वो चपरासी है, उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पे करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बोला। करंट अकाउंट तो खुला ही नहीं सर। अकाउंट इस बात के लिए जी चपरासी कौन है? केएस टेकम? नहीं सर, ब्रिजेन दास नामदेव। बी, ये सर जिसके जिसके नाम पर लेटर नीचे लिखा है ना, लेटर किसी बी दा रामदेव, ये जब नामदेव, केएस टेकम क्या है? वो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर। ये लेटर ही फर्जी है, कभी टेकाम ने लेटर इशू नहीं किया क्योंकि ब्रिजेन दास नामदेव प्यून था। ये और दो एक दीपक पंथी दो अक्यूज्ड है, उनको ऑथराइज किया गया कि हर बैंक से लेके आओ, सबसे जिसकी सबसे अच्छा इंटरेस्ट रहेगा वहां पर संस्था का 10 करोड़ की एफडी 1 साल के लिए बनाई जाएगी। अब सर एफडी बन गई, इन्होंने क्लोन करके एफडी तो डिपार्टमेंट में रख दी, दिस ब्रिजेन दास नामदेव एंड वन ऑफ द को-अक्यूज्ड दीपक पंथी, और जो ओरिजिनल एफडी थी वो वहां जाके बैंक से विड्रॉ करवाई। पहले उसको बोला कि कैसे विड्रॉ होगी, बोला करंट अकाउंट खोल लीजिए, एफडी बनी हुई है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। करंट अकाउंट उसी वहां पर नहीं खुल पाया सर। तो क्या किया कि सर उसकी अलग से डीडी बना के यस बैंक में 2 एफडी बना के यस बैंक में ट्रांसफर करवा दी, क्योंकि उसी बैंक में हो नहीं रहा था इनसे, क्योंकि उसके लिए परमिशन लगेगी हायर अथॉरिटीज की, एजीएम की। उसके लिए अभी आप उसमें देखेंगे उसके लिए लोन के लिए भी अप्लाई करवा दिया, लोन भी सैंक्शन नहीं हुआ। अब दूसरी जगह चूंकि इस बैंक से वो विड्रॉ नहीं हो रही थी 2 डीडी, तो यस बैंक में वो डीडी इनकैश करवाई गई, और यस बैंक में जब 5-5 करोड़ की जो डीडी है वो इनकैश हो गई, तो वहां पर लोग ढूंढे गए कि साहब इससे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सारी चीज 2 महीने के अंदर हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर पिक्चर, इनके पास कैसा पैसा है मैं वो भी बता रहा हूँ। वहां से सर ये यस बैंक के मैनेजर भी इन्वॉल्व थे, उनकी वहां से 10 करोड़ की एफडी यस बैंक में ट्रांसफर हो गई, वहां से पैसा अलग अलग जगह ट्रांसफर किया गया, अलग अलग खातों में। उसमें एक पीयूष शर्मा और 2 लोग की बेल हुई है, वहां से इन्होंने कैश में विड्रॉ करके बांट लिया सर पैसा। तो पहले तो सर करंट अकाउंट खुलवाने के लिए हमने कोई लेटर नहीं लिखा सीट सर्टिफिकेट एजेंसी ने। मैं आज एक एफडी बनाऊंगा, 15 दिन बाद करंट अकाउंट खुलवाने के लिए रख लूंगा, और वो व्हाट पर्पस सर? एफडी तो 1 साल के लिए होगी, 1 साल बाद मैच्योर होगी वो। ये नोएल सिंह वहां पे ब्रांच मैनेजर है। हाँ, नोएल सिंह जो सेंट्रल बैंक जहां पर हमने कहा था कि एफडी वहां पर खुल जाए क्योंकि इस बैंक का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा था। I called for the quotation seat certificate agency and the central bank has a high... जो कोटेशन कॉल किया वो लेटर का सर उसमें लगा जी। सर मैं निवेदन करूं, जितनी बार आप साफ कर रहे हैं पेज नंबर 44 को आप पढ़ लें, जो मैंने पढ़ा आपके लिए। जो हमारे बैंक में जो कुछ हुआ वो इधर पे लिखा पड़ा। हमारे बैंक के अधिकारियों ने जो मुलजिम नहीं बने उनने पत्र लिखा कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सारे तथ्य जागृत करते हुए ये बताते हो कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करी। सर एक एफडी बनती है, 1 महीने बाद टूट जाती है तुरंत, जबकि एफडी बनने के लिए शासन ने 1 साल के लिए दी। आप हमको ये बता दीजिए जी वो जो एफडी बनने के लिए चाहे उसके लिए अकाउंट सर 1 मिनट, सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी साहब ने बताया, ये पत्र शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे लिखा है, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी प्रधान कार्यालय भोपाल। सर इनको मालूम था, ये प्रेजेंट एक्यूज्ड को मालूम था कि शाखा प्रबंधक को मालूम था कि इसका जो लेखा सहायक प्रदान करें ये कौन है ये, लेकिन ये जो बी दा नामदेव, ब्रिजेन दास नामदेव के नाम पे जारी, इनको मालूम होते हुए भी इनके नाम पे ये पत्र जारी किया। कैसी बात कर रहे हैं सर ये? तो नहीं सर, वो लेटर ही गलत था, वो लेटर फर्जी इसीलिए है। ठीक है, हमको क्लियर करिए थोड़ा सा आप लोग फैक्ट को। जी बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गया हुआ था वो किसके उससे गया था, कौन एथराइज था?
यही दो लोगों को भेजा था सर, सर दो लोग को, दीपक नहीं, पंथी एंड ब्रिजेंद्र दास नाम इन्हीं दो को भेजा मैं था बता, बैंक लेकिन में। जो ब्रिजेंद्र दास नाम थे वो सहायक लेखा अधिकारी नहीं है, वो प्यून है सर। आप तो हमको ये बताइए ना, जो जी अकाउंट जो खुला वहां पर बैंक में, जी जो एफडी बना, जी उसके लिए उस अकाउंट का ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है? जी सर वो दीपक पंथी था, ब्रिजेंद्र दास नाम जो नहीं था वो, मैं एक मिनट बता दूंगा इसमें देखना। ये है सर, नहीं नहीं, बीच प्रमाणीकरण संस्था का एक लेटर होगा आप लोग के पास में। अगर मैं बोल सकूं भी, बिल्कुल। पहले एफडी बनी, पहले एफडीज बनी, एफडीज बनी नहीं, आपकी नहीं, पहले। हमारा क्वेश्चन उससे भी पहले का। सबसे पहले एफडी के साथ सर, नहीं, एफडी नहीं, सबसे पहले जो फॉर्म गया फॉर्म को ऑपरेट करने वाला कौन है? केएस टेकाम साहब ने पत्र लिख के भेजा, नहीं, वो कहाँ? नहीं, वो नहीं, पत्र है ना सर। नहीं, अकाउंट को ऑपरेट करने वाला कौन था? ब्रिजेंद्र दास सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन है? ब्रिजेंद्र दास नामदेव। मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। उस अकाउंट को ऑपरेट करने का सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन है? सिग्नेटरी ब्रिजेंद्र दास नामदेव किसका है। सिग्नेचर वहां पर बैंक में था? वो आया ना सर ये रहा, ये है, ये इसमें दीपक पंथी सहायक ग्रेड 2, ब्रिजेंद्र दास नाम जो तो चपरासी सर, ये आया इसमें। इसमें जो वन ऑफ द अक्यूज्ड है इसमें। सर, अगर मेरे को मेरी चार्जशीट अगर आप दे लौटा हाँ, दें, दे दे। हाँ, मैं आपको निकाल दे रहा हूँ, उसी में सब है डॉक्यूमेंट्स। आपकी चीज आपको समर्पित लीजिए। इसमें दीपक पंथी जो अक्यूज्ड है उसको ऑथराइज्ड किया था। इसमें देखना यहाँ पर अरे हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि सब सिग्नेचर करने के लिए बैंक में मैं किसका वही सिग्नेचर था? वही बता रहा हूँ, वही उनको ये एट नो पॉइंट ऑफ टाइम बीडी नामदेव को ऑथराइज्ड किया गया था, ये इसी में लिखा हुआ। हम लोग के जो सर्टिफिकेशन एजेंसी के किस अधिकारी को क्या दिया गया था, वो क्या काम दिया गया था सर? वो अरे वो काम छोड़ दें सर, आप तो बैंक में क्या पत्र भेजा वो दिखाइए। वही दिखा रहा है। ये है सर पहला पत्र, चालान का भाग 8/11 का, 8/10 का, ये सबसे पहला पत्र है जो केएस टेकाम ने लिखा बैंक में अकाउंट खोलने की ऑथराइजेशन देते हुए। इसके आधार पे बैंक अकाउंट खुला। अब सर अकाउंट तो पहले तो डीडी बनेगा ना सर, अकाउंट तो बाद में खुलेगा। तो जो डीडी जब पहले डीडी बन गया, अकाउंट खोलने के लिए फर्जी चिट्ठी लिखी गई ब्रिजेंद्र दास नामदेव ने। पहले जब तक डीडी नहीं बनेगा तो अकाउंट क्यों खुलेगा? पहले डीडी बनाया इन्होंने, अब वो डीडी को कैसे विड्रॉ करेंगे? अकाउंट में जाएगा तभी तो डीडी विड्रॉ होगा, उसके लिए एक फर्जी चिट्ठी लिखी गई। एक मिनट, जी दो एफडीआर बनी थी 5 करोड़। जी ठीक। एक बीज निगम का एक अकाउंट वहाँ ऑपरेट होता नहीं है, ये तो सर बीज निगम का नहीं है अकाउंट सर वहाँ पर। एफडीआर कैसे बनी फिर? सर वो सेंट्रल बैंक में है। अरे सेंट्रल बैंक में तो हम काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक का ही है ना? सर वो सेंट्रल हाँ। बैंक में है पहले से। ये जो ये काम कर रहे हैं, इनने किया क्या है, इनके ऊपर आरोप ये है सर, इनने हम उनके ऊपर आरोप की भी बात ही नहीं कर रहे हैं। जी हम तो उसकी बात ही भी नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या आरोप है। हमारे को ये बताइए कि ये 2 एफडीआर जो थी सेंट्रल बैंक में थी। हाँ। टोटल उसका ये है ना, दो एफडीआर, 5-5 करोड़ की 2 एफडीआर थी। उस एफडीआर को इन्होंने, किसी ने जो भी हो उसको वो कर दिया। 10 करोड़ के दो। जी जी सर, दो, यहाँ तक नहीं तो आप 2 टूट के 2 हो गई थी। सर पहले एक ही थी। जो भी हो, 10 करोड़ रुपए एक दूसरे अकाउंट में था, 10 करोड़ रुपया किसमें था? हमारे अकाउंट में था XYZ अकाउंट। नहीं, मैं XYZ बता रहा हूँ बता दें कौन से बैंक में था सर। सर, वहां से विड्रॉ करके पैसा इस अकाउंट में दिया गया, उसको ऑथराइज किया गया दीपक पंथी पहले को, जब- क्योंकि वहां जाके डीडी बना लीजिए कि उस बैंक का सबसे इंटरेस्ट रेट है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपको ज्यादा समझ होगी तो आप हमको तो जहां से हमको समझना है, जी। हमको वहां से बताइए। जी ये सेंट्रल बैंक में अकाउंट था बीज निगम का? नहीं था सर, किसमें था? हमको बताइए, शुरू से सर, बताइए। यूनियन- क्यों सर, नहीं एक मैं वही बता- तो पूछ रहे हैं ना यार। सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, किसमें यूनियन है? बैंक- वहां से बताइए आप लोग, या तो वो फाइल तैयार करके सर बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अरेरा कॉलोनी में बीज प्रमाणीकरण संस्था का अकाउंट था। अकाउंट था जी। वहां से 10 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक में आए। आए, कुछ- उसकी एफडी बन गई। एक मिनट सर, हाँ। साहब जो पूछ क्या है, रहे साहब पूछ रहे हो। जब तक फैक्ट पूरा क्लियर नहीं होगा तो आधा आदमी समझेगा तो नहीं समझेगा। पहले तो फैक्ट पूरा क्लियर होना चाहिए ना, उसके बाद जब फैक्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑर्डर करने में नहीं टाइम लगेगा। जी। पहले तो फैक्ट बताइए उसको। आप ये बताइए ओरिजिनल रूप से कहाँ पे अकाउंट था? सर ये सर सेंट्रल बैंक में आपको ना हो तो फाइल तैयार करके रहिए, वो करिए। सबसे पहले अकाउंट था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अरेरा कॉलोनी में। यूनियन बैंक में, जी यूनियन बैंक में अरेरा कॉलोनी में था। उनके वहां पे अकाउंट में पैसा था 10 करोड़ से ज्यादा पैसा। 10 करोड़ से ज्यादा था। 10 करोड़ ज्यादा पैसा। जी। अब आप हमको ये बताइए कि यूनियन बैंक में जो अकाउंट था वहां का सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन था? दीपक पंथी था सर।
जिसको हमने ऑथराइज्ड किया कि वहां जाके डीडी बनाइए, वो लेटर में लिखा हुआ है सर। अरे दीपक अरे- पंथी को तो वो क्या होगा उस हम जैसे यहाँ पर होगा अकाउंट में किसी पर रजिस्ट्रार एडमिन या यहाँ के वो होते हैं, वो उसके सिग्नेटरी अथॉरिटी होते हैं, वो किसी को वो करेंगे किए जाएंगे। सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन है? असिस्टेंट ग्रेड सर, उसमें लिखा हुआ असिस्टेंट असिस्टेंट ग्रेड हम नहीं जानते हैं, नाम बताइए सर उसका। कोई नाम नहीं नाम लिखा, ही तो खाली बता, नाम ही नहीं लिखा है उस पत्र पे। एक चीज ये बताइए आप लोग तो जितना फाइल सबको- पूरा देखें। आप वो फाइल में नहीं सर हम वो नहीं, हम वो बाद में आएंगे हम उसमें, पहले आप हमको जब तक सीरियल वाइज नहीं बताएंगे तब तक उसके फैक्ट्स सर क्लियर नहीं उसमें होंगे। हमने 2 लोग एक ऑथराइज्ड किया, दीपक पंथी को, जो आपको लेटर दिखाया भी। फिर एथराइज पर चले गए, हमें एथराइज पर मैं जाए निवेदन कर रहा हूँ सर, ये सारी बातें बाद में क्रिएटिव वो पत्र आया वहां से। वो हम सब बाद में हाँ, जैसे जी। क्या होता है, एक आदमी का होता है, मान लीजिए हमारा अकाउंट है, हमने इनको एथराइज किया, पहले तो हमारा सिग्नेचर देखा जाएगा, जी हम उसकी सिग्नेटरी अथॉरिटी जी। है। हम कोई लेटर भेजेंगे तो उस पर हमारा सिग्नेचर देखा जाएगा, क्या हमने नामदेव जी को एथराइज किया कि नहीं। जी कोई लेटर भेजा हमारे सिग्नेचर से पहले मिलाया जाएगा, जी तो स्टार्टिंग वहां से करिए। उस बैंक का सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन था, हमारी फाइल में। जी आप बीच में सादा करेंगे तो वो नहीं, ठीक सर। सूत्र है, इसलिए आप मैं- इसको देखिए, भले एक दिन बाद हो कि 2 दिन बाद रखिए, उसका वो करिए, ठीक है, मैं तो एक आपको के बाद एक सूत्र बनाए, अदरवाइज आधा बीच में से बताएंगे कि इधर का वो तो नहीं होगा। हाँ, मैं चार्जशीट कॉपी में फाइल में, आप ये उसका सूत्र वहां से रहेगा। मैं वहां से आपको पहले मैं आप बात कर बात तो सुन लीजिए ना, उसके जी। बाद तो सुनिए, पहले आप सुन नहीं रहे हैं। जी सुनो ना। सिग्नेटरी अथॉरिटी उसका कौन है? जी आपका कहना ये है जी कि ये जो लेटर भेजा गया वो फर्जी है, जी उनका कहना है कि ये लेटर सही है, जी, यही है ना? बस ये। दस सबका कहना है कि वो लेटर सही है, आपका कहना है कि फर्जी है। जी तब कहने सही है, गलत कहने से तो होगा नहीं। जी उसका वो तो होगा कि बैंक में वो जो है क्या केस टेकाम के नाम से कुछ सिग्नेचर बैंक के रिकॉर्ड में है, जी या बैंक वाले ने उसका मिलान किया जी कि ये केस टेकाम का जो सो कॉल्ड सिग्नेचर बैंक में है वो और ये सिग्नेचर दोनों डिफर कर रहा है। आपने कह दिया कि फर्जी है, फर्जी किस आधार पर, या सिग्नेचर, इसीलिए मैंने कहा कि जो उसका शुरुआती पॉइंट वहां से चलेंगे तब फैक्ट क्लियर होगा। वो मैं एक- एक चीज- इनकी बात सब कुछ हो गई हो तो मैं 2 मिनट की बात कर रहा हम हूँ। तो सभी की बात सुन हाँ। रहे हैं। नहीं सर, अब एक चीज मैं बताता हूँ, वो जो आप ब्रिजेंद्र दास नामदेव की बेल एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो उसमें एक मिनट सर, हाँ। उसमें वो खुद कह रहा है कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। मैं वो कहता हूँ ना, वो तो अपनी स्टेटस बताएगा, हाँ। फ्रॉड कोई करने जाएगा। ये इसमें उसने अरे, आप लेटर में समझ लिखा है। आप समझ रहे हो, ये हो सकता है कि हम ना समझा पा रहे हाँ, हो। बस आप ना समझो साहब जो कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति के बारे में पता करो। उस लेटर सर, में इसमें- पता नहीं करो, कहीं से पता नहीं करना है। इसमें से- रिकॉर्ड अरे में लेटर सब लगा पड़ा है, ये लेटर पड़े लगे पड़े, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों लेटर लगे पड़े हैं। अब वो उसको देख करके मिला करके मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप 2 मिनट इसको देख लें, ये दोनों तो को 10 मिनट देने के लिए तैयार है, हमको तो 2 मिनट में क्या, हमको फैक्ट आप लोग क्लियर करें तब। मैं ये दे रहा हूँ ना सर आपको दे रहे हैं। लेटर, ये यहाँ के लेटर जो आए, ये लेटर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गया। हम्म। क्या हुआ सर, एक स्कीम चलती है हाँ। ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कि अगर इनके पास एक्सेस फंड होता है तो इन लोग उसकी एफडी करते हैं और ये सारे बैंकों में फ्लोट करते हैं कि हम आपके बैंक में इतना देंगे तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा आप इतना कितना पैसा दोगे। तो इन्होंने फ्लोट किया, हमारे बैंक ने इनको ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। जब इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो इनने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो इनका अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े थे उसको हमारे बैंक में शिफ्ट कर दिया और बोला इसकी आप एफडी बना दीजिए। एफडी बनाने के लिए हमारे पास में पत्र आया जिसमें बीडी नामदेव को इन्हें ऑथराइज किया। ये पत्र है आपके, ये दोनों आप फिर आप बताइए बताइए। हाथ और पैर हाथ में लाइए, नहीं, आप पहले बताइए। डॉक्यूमेंट देखिए। डॉक्यूमेंट ही देख लीजिए सर, हमारा नहीं, आप डॉक्यूमेंट जब ही नहीं देख देखेंगे, जब नहीं, आप तक- देख लें सर डॉक्यूमेंट। जब तक मैं अभी उसमें से बता दूं कि बीडी नहीं। नाम तो चपरासी है सर, प्यून है हमारे हमारा ऑफिस। वो आप समझ नहीं रहे, कोई आदमी फर्जी बन के वहां पे आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन आप हो सकता है हम ना समझा पा रहे हो। जी हमारा कहना ये है कि एक आदमी रमेश के नाम से, रमेश इस ऑफिस का, किसी भी ऑफिस का, क्यों किसी भी उसमें बैंक में जो अकाउंट जब ऑपरेट होता है पर्सन के रूप में ऑपरेट होगा, तो मान लिया हमारा अकाउंट पे तो हमारा सिग्नेचर हो। किसी ऑफिस का या किसी संस्था का होता है तो उस ऑफिस का एक पर्टिकुलर पर्सन होता है कि ड्राइंग डिस्पर्सिंग अथॉरिटी जो होती है, वो कुछ भी होगा, सब कुछ भी हो सकता है। यहाँ के रजिस्ट्रार एडमिन हो सकते हैं, किसी दूसरे ऑफिस के कोई हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। तो वो ड्राइंग डिस्पर्सिंग अथॉरिटी का जो होता है उसका सिग्नेचर वहां पर आएगा जी वो। और मान लीजिए आपका कहना है कि नहीं, ये सिग्नेचर जो है उस अकाउंटेंट का ना होगा, आपका कहना है कि ये लेटर जो गया है वो सिग्नेचर जो है उस आदमी का नहीं है बल्कि फर्जी है। ये कैसे तय होगा? जिस आदमी का सिग्नेचर वहां पर बैंक में है, जहां से उसको मिलाया जा रहा है, उससे जब वो सिग्नेचर मैच करेंगे तब वो आएगा कि क्या जिस जो सिग्नेटरी अथॉरिटी जिसका बैंक में सिग्नेचर है उससे ये मैच हो रहा है कि नहीं है, तभी तो बताएंगे ना फर्जी। बस इतने, वही तो हम पूछ रहे हैं। बस। तो वो मैं लेटर दीपक पंथी का निकाल के आपको बता दूं कि उसको दीपक- ऑथराइज किया था। फिर आप वो करके दीपक पंथी जो है वो पैसा निकालने का अधिकारी था। नहीं था सर, डीडी बनाने का तो आधारित।
अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि बैंक में से पैसा निकालने का अधिकारी कौन था? डीडी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बीडी नामदेव था, जिसको आज आप फर्जी कागज कह रहे हैं। वो आप उसको देखे ना सर, वो लेटर हमारे क्वेरी का वो दीजिए, उसके बाद देखेंगे। जी, बीडी नामदेव था। वो आप देख के बताइए। मैं अभी बता रहा हूँ। बज रहा है, आप नहीं बता अभी दिखाया था सर प्रॉब्लम ये है, या तो हम अपनी क्षमता को अस्वीकार करते हैं, भाई आप मुझे बता दीजिए उसको। आप उसको बता नहीं पा रहे हैं कि कौन था पैसा निकालने के लिए, आपसे बता रहे हैं, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा क्या करना है? बनाने वाले को नहीं पूछ रहे हैं। निकालने का था ही नहीं प्रावधान। FD बन गई तो कैसे? हम सर हम ये एक चीज, हाँ बताइए। वन ऑफ लाइटर साइड हाँ, ने FD बना के दे दी सर। हम तो हायर साइड, हम तो लाइट, हम तो आपको हायर साइड। अब सर हम उसको 1 महीने के अंदर कैसे विड्रॉ करें? कोई लेटर ही जारी नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से वहां पर पहुंच जा रहे हैं। हम शुरुआत से जब बोल रहे हैं, हाँ, हम हमारा आपको वो लेटर दे सकते हैं जिसमें FD DD बनाने का लेटर इशू हुआ। विड्रॉ तो अभी हो गई नहीं ना सर। तो वो नहीं कर रहे हैं। कोई अथराइज्ड होगा ये कहना। नहीं, डीडी बन, अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा अकाउंट है बैंक में, जी हम अपने एपीओ के किसी को कहते हैं कि जाकर ये डीडी बना कर लेके आओ। जी एपीओ से मतलब नहीं है ना, उस अकाउंट का सिग्नेटरी हम है। जी हम एपीओ को एथराइज करेंगे तो हम अपनी सिग्नेचर से एथराइज करेंगे ना, तो हमारा सिग्नेचर मैच करेगा ना कि क्या जिन्होंने इसको एथराइज किया है। एज सिंपल एज दैट सर, वही मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। वही मैं अब हो गया क्लियर। आपने आप तो बार बार बता रहे हैं कि नहीं सर, ये पंथी को बिल्कुल एथराइज किया, उसको नहीं, हाँ। जिसने जो एथराइज करने वाला अथॉरिटी है जी उसका सिग्नेचर, समझ गए उसको तिवारी जी, उसका सिग्नेचर वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ये पूछ रहे हैं जो जिसने ऑथराइज करने का जो अथॉरिटी था, सिग्नेटरी अथॉरिटी जिसको कहा जाता है बैंक में, जो सिग्नेचर को मैच करते हैं वो करते हैं। और जहां तक हम निकालने करते हैं, जब तक वो नहीं होगा पैसा, जब वो डीडी या कुछ भी बनेगा तो जिसका हमारा पैसा है तो हम सिग्नेचर करके देंगे, तभी तो हमारे उससे तभी तो डीडी बनेगा। बिल्कुल। हम भले ऑथराइज इनको करें, इनको करें, इनको करें, पहले तो ओरिजिनल सिग्नेचर हमारा मैच किया जाएगा ना। जी DD बनने के लिए, डीडी ने किसी चीज किसी के लिए, किसी चीज बैंक में डीडी किसी भी बनाने के चीज लिए के कोई लिए सिग्नेचर नहीं लगेंगे। है। डीडी बनाने के लिए आपको सिर्फ एक इंटीमेशन देनी पड़ेगी। वो मैं बैंक- इंटीमेशन में भी दस्तखत तो हमारा ही रहेगा ना। सर नहीं लगता। आजकल नए जो सिस्टम चालू है, ये तो- अगर आपके अकाउंट है, अगर आपका फ्लेक्सी अकाउंट है, तो फ्लेक्सी अकाउंट में उसमें ऑथराइज जब बैंक अकाउंट खोला जाता है उसी समय आप इंस्ट्रक्शन देते हैं इसके ऊपर अमाउंट आएगा तो आप उसकी एडीडी बना दीजिए। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो पत्र जारी किया गया कि इसकी एफडीडी बनाइए। तो जब पत्र जारी किया होगा तो पत्र तो वही जारी कर सकता है ना जो सिग्नेचर हाँ, करने तो का ये अथॉरिटी होगा। इनने बीज प्रमाणीकरण जो कागज लगा अभी जो तो- ऑथराइज पर्सन अभी था, तो हम फैक्ट पे नहीं आ रहे, चल अपन छोड़ दें इसको। अभी तो फैक्ट पे नहीं आ रहे। वही अभी चीज तो हम ये है। पूछ रहे हैं कि किसने उसमें सिग्नेचर किसका था, क्यों लेटर तो वही जारी कर सकता है ना जो जो सिग्नेचर सिग्नेटरी रहेगा, हाँ, सिग्नेटरी ऑथराइज सिग्नेटरी हाँ, रहेगा। सिग्नेचर। यही हमने पूछा को एथराइज सिग्नेटरी उसका कौन है। क्योंकि इसका सारा का सारा जवाब जो हमारे अधिकारियों ने जो इंटरनल जांच करी वो तो उसके बाद उन्हें लिख के दे जब दिया। फैक्ट पर आएगा तो उसको देखेंगे। अभी तो ये बताइए कि उसका एथराइज सिग्नेटरी कौन है उस अकाउंट का, कल ये रखें, बताना। कल रखें सर। ऑपरेट करने वाला उसका नहीं। सिग्नेटरी, एथराइज सिग्नेटरी कौन था। अरे जब आप वो कर रहे हैं सर, कल तो करें। तैयार बैठे हैं, कल आप डॉक्यूमेंट अपने इकट्ठे कर लो। कल करते हैं सर, कल 2:30 बजे। आप पूरा लेके आ जाइए, भले 1 दिन से 2 दिन बाद नहीं कल कर दूंगा सर। करिए। सर कल तो मैं फ्री नहीं हूँ सर। ठीक एक है, दिन बाद में- बताओ तो। उनको भी बोला सर को बताना, आपको नहीं बताना। मैं बता दूंगा। सर बताएंगे। अब आप सर ने अभी वैसे भी बताया है कि अगर आपको DD बनाना होगा तो आपको लेटर जारी नहीं करना पड़ेगा, आजकल बैंक ऑटोमेटिकली कर देती है सर। चलने दो ना, ठीक है सर। साफ करेंगे। 3 या 4 नहीं, स्टेट का सुनना पड़ेगा जो भी आपने तो कल- जो भी होगा कल ही वो मैं करें, बता आपके दूंगा पास सर। जो भी कोई स्टेट को सुनिए। बता दो ना कल। कल बता दूंगा सर 2:30 बजे। इनसे पूछ लीजिए। नहीं, स्टेट को भी हमको सुनना पड़ेगा वो आपको। कब सुनना सर? नहीं, हमको नहीं दिक्कत है, मैं हम 10 तो आज मिनट आप भी आपने- समय रखे थे। मुकर्रर कर दें सर। आप सर, कल 2:30 बजे मैं बता दूंगा सर, मैं कल 2:30 बजे। आप ले लीजिए 3 तारीख ले लिए, 4 3 को तो रहेंगे आप लोग ना। 3 को आइए, आपकी तरफ 3 को लग 3 डॉक्यूमेंट फाइल करने की परमिशन है, मैं डॉक्यूमेंट सारे फाइल करिए। डॉक्यूमेंट फाइल करने में कोई रोक नहीं, डॉक्यूमेंट